अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, यानी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं, एक जुमला हम किस तरह से बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इसका और आर का यूज़ करके बताया था। तो आज हम उसी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो हमारे सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर, और इधर होता है हमारा प्लूरल, यानी कि आप इसे यूँ कह लें वाहिद और जमा। वाहिद के लिए इज और जमा के लिए आ। इधर सिंगुलर इज, प्लूरल आ। आप इसे हिंदी में यूँ कह सकते हैं कि एक वचन, और यह हो गया हमारा बहुवचन। ये हमारा बहुवचन, एक वचन यानी कि एक को कहते हैं, बहुवचन एक से ज़्यादा को कहते हैं। तो आप इस तरह से जहन में रख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको। इस तरह से हमें कहना है कि जैसे हमने पहले मिसाल दी थी, एक लड़का अच्छा है। तो एक लड़का, सबसे पहले हम एक लड़के की इंग्लिश बनाएंगे। इसका तरीका आपको मालूम हो गया कि हम ए लेके आएंगे या एन लेके आएंगे। तो हम कहेंगे अ बॉय, अ बॉय। और अब ये जो है अ बॉय, हमारा ये सिंगुलर है, एक वचन है, वाहिद है। तो वाहिद के लिए हम क्या लेके आएंगे? इज। हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। मैं इधर जो साइड में लिखता हूँ, आमतौर पे मैं ये ज़हन में रखना, इधर जो मैं वाहिद, जमा या फिर सिंगुलर, प्लूरल लिखता हूँ तो ये हमारे सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं इधर। तो ये इज हो गया, और इधर मुझे बताना है कि एक लड़का अच्छा है। एक लड़का अच्छा है। अ बॉय इज गुड, ये हो गया हमारा अ बॉय इज गुड। एक लड़का अच्छा है। बाकी मैं इनको मिटा देता हूँ, ये ज़हन में रखना। सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। हमने कहा एक लड़का अच्छा है, ये हमारा एक वाक्य, एक जुमला बन गया। और इसे बोलते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, आप इसे लिख लें अफर्मेटिव। इसके बाद दूसरा जुमला आता है हमारा, उसे बोलते हैं हम निगेटिव। इसके बाद एक आता है तो उसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव। तो हम इन तीन जुमलों का, तीन तरह के जुमलों का इसमें जिक्र करेंगे। किस तरह करेंगे वो आप देखते रहना। इनको आप लिख लो और जहन में रखो। पहला हमारा अफर्मेटिव होता है, फिर निगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है। ये हम तरतीब से याद करेंगे। तरतीब से इसलिए करेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी हो जाए। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं हम उसको जिसमें किसी काम का या किसी भी चीज़ का होना बताया जाए या होना, करना बताया जाए। हमने कहा अ बॉय इज गुड, एक लड़का अच्छा है। तो इसमें लड़के के बारे में अच्छा होना बताया गया। हमने इसमें नहीं कहा है, मतलब एक लड़का अच्छा नहीं है, तब हमारा निगेटिव हो जाता। लेकिन अब हम कह रहे हैं एक लड़का अच्छा है, तो ये हमारा अफर्मेटिव है। जब कहेंगे कि, अब हम कहेंगे इसी को अ बॉय इज नॉट गुड। तो अब हो गया एक लड़का अच्छा नहीं है। तो हमने इसमें सिर्फ क्या ज़्यादा कर दिया? नहीं। आप ये समझिए कि हमने इसमें नहीं ज़्यादा कर दिया। एक लड़का अच्छा नहीं है, ये हमारा निगेटिव हो गया। इसके बाद जो आते हैं हमारे वो इंट्रोगेटिव आते हैं। तो ये दोनों हमने बना लिए हैं। अब उसके बाद हमें, जो मैं अपनी तरतीब लेके चलता हूँ, अपने तौर पे जो मैं लेके चलता हूँ, तो 6 जुमलों की तरतीब लेके चलता हूँ। तो मैं इसे बिल्कुल एक बार अच्छे से क्लियर करके छोटा छोटा लेके चलूँ। मैं उर्दू में लिख लेता हूँ। एक लड़का अच्छा है। उसके बाद दूसरा लिख लेता हूँ मैं, एक लड़का अच्छा नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ तीसरा जुमला लेता हूँ, वो आएगा हमारा क्या एक लड़का अच्छा है। क्या एक लड़का अच्छा है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं तरतीब से, एक लड़का अच्छा है, एक लड़का अच्छा नहीं है,
क्या एक लड़का अच्छा है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, इसका क्या तरीका है। तो जब इस तरह का हमारा कोई सेंटेंस होता है जिसमें हम कुछ भी सवाल करते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि सवाल करने वाले जुमले को हम सवाली जुमले को इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक। लेकिन रहा मसला इसका, क्या एक लड़का अच्छा है, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसके बनाने का कायदा क्या है, इसके बनाने का रूल क्या है। तो बस इतना ध्यान में रखें, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको उठा के हम यहाँ से शुरू में ले आएंगे, बस इतना काम हमें करना है। तो जब हम इसे उठा के यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा इज आ बॉय गुड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आखिर में, क्या एक लड़का अच्छा है। फिर उसके बाद जो हमारी तरतीब चलती है, क्या एक लड़का अच्छा नहीं है। पहले कहा एक लड़का अच्छा है, फिर कहा एक लड़का अच्छा नहीं है, फिर कहा क्या एक लड़का अच्छा है, फिर क्या करें, क्या एक लड़का अच्छा नहीं है। यानी अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, यानी उसमें हाँ नहीं, हाँ नहीं, इस तरह से आप एक हिसाब से मान के चलिए। तो अब ये हमारा इसमें क्या ज़्यादा हुआ, नहीं ज़्यादा हुआ। नहीं, नहीं के लिए हम क्या लाते हैं, नॉट। तो अब हम पूरा सेंटेंस, पूरा जुमला इसी तरह से उतार देंगे और क्या कहेंगे, इज अ बॉय, सिर्फ नॉट ज़्यादा कर देंगे, इज अ बॉय नॉट गुड। तो ये हमारा दूसरा जुमला देखिए हो गया एक और। तो क्या हो गया, क्या एक लड़का अच्छा नहीं है। अब उसके बाद हमारा एक और जुमला आता है यहीं पे, एक लड़का अच्छा क्यों है। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था लिख के, आप इसे हिंदी में लिख लें जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे तो आप लिख ही सकते हैं अगर उर्दू नहीं जानते। एक लड़का अच्छा क्यों है। तो अब मुझे इस जुमले को बनाना है कि इसका तरीका क्या है, इसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये जुमला हमने जो बनाया था, ये सेंटेंस जो हमने बनाया था, इस ये हुआ था तर्जुमा, क्या एक लड़का अच्छा है। तो जब हमारे इस तरह के लफ्ज आते हैं, कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे, इस तरह के जो भी हमारे लफ्ज रहते हैं, इस तरह के जो भी वर्ड्स रहते हैं, तो उसकी इंग्लिश हम हमेशा सबसे पहले लाते हैं। तो और बाकी इसका कायदा यह है कि जब भी हमारा कोई भी जुमला लफ्ज क्या से शुरू हो, यानी शुरू में क्या आ जाए, तो उस जुमले को, उस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए बनाते हैं। अगर इज एम आर का यूज है तो इज एम आर से बनाते हैं, और अगर वाज वर्ब का, यानी जिस तरह से भी अगर यूज है हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं। अब हमें कहना है एक लड़का अच्छा क्यों है, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश ले आएंगे और हम कहेंगे वाई, वाई की इंग्लिश, इसकी क्यों की इंग्लिश वाई। तो अब हमें आगे कहना है एक लड़का है, एक लड़का अच्छा है, क्योंकि हमने बना दी। तो अब पूरी, जब ये हमारा एक सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अब हम पूरे का पूरा बिल्कुल इसी को उतारेंगे, इज अ बॉय गुड। तो वाई इज अ बॉय गुड, एक लड़का अच्छा क्यों है। तो इसके बाद एक जुमला आता है हमारा, एक लड़का अच्छा क्यों नहीं है। उसके बाद हम कहेंगे, बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा, बस ये पूरा पूरा जुमला हम यही उतारेंगे, लेकिन शुरू में वाई लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा, वाई इज अ बॉय नॉट गुड, एक लड़का अच्छा क्यों नहीं है। तो ये हमारा तरीका था। पहला जुमला हमने आपको बताया किस तरह से बनाते हैं, दूसरे में सिर्फ नहीं ज्यादा किया, ठीक। तीसरे जुमले में हमारा क्या है, जब किया जुमले के शुरू में आ जाए तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनाते हैं। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब ले आए, यहाँ से उठा के शुरू में ले आए। उसके बाद हमने कहा क्या लड़का अच्छा नहीं है, तो बाकी उसी तरह है, बस नोट ज्यादा हो गया। एक लड़का अच्छा क्यों नहीं है, तो इसमें वाई ज्यादा हो गया। एक लड़का अच्छा क्यों नहीं है, तो उसमें हमारा नोट ज्यादा हो गया। बाकी अगर ये आपको अभी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। फिर और दूसरा आसान तरीका क्या है कि आपको इन जुमलों को इसी तरह से याद करना है, बितरतीब, एकदम तरतीब के साथ, उर्दू या हिंदी में आप जिस तरह चाहें याद करें, और इसी तरह इंग्लिश में याद करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। जब आप इन 6 जुमलों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लोगे तो बाकी आपके लिए आगे तक पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा, चाहे आपके सेंटेंस हों, टेंस हों, आपके कुछ भी हों, आगे तक पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी तरकीब यही चलेगी।
अब इसका तरीका क्या है, हमें याद करना है उर्दू या हिंदी में। एक लड़का अच्छा है, एक लड़का अच्छा नहीं है, क्या एक लड़का अच्छा है, क्या एक लड़का अच्छा नहीं है, एक लड़का अच्छा क्यों है, एक लड़का अच्छा क्यों नहीं है। इतना हमें उर्दू में याद करना है या हिंदी में। उसके अलावा हमें इंग्लिश में इस तरह से याद करना है, बगैर गलती के, बगैर अटक के, एक सांस में। A boy is good, a boy is not good, is a boy good, is a boy not good, why is a boy good, why is a boy not good। बिल्कुल बगैर गलती के आराम से हमें इसे याद करना है। आप इसको याद कर लें, बाकी आगे तो इंशाल्लाह हम करा ही देंगे। असल जो चीज़ होती है बस इसी को ध्यान में रखना होता है। आप इसको ध्यान में रखें। अगली प्रैक्टिस जो हम कराएंगे अगली वीडियो में, पहले हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह तब हम आगे बढ़ेंगे और हम जो है इसके अलावा दूसरे सेंटेंस बताने शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आ जाए बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छी आ जाए, तो आप बहुत आसानी के साथ इन्हें याद कर सकते हैं। और आप इन्हें याद करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर आप ऐसा ही अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी या आपको मुश्किल लग रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। अभी तीसरा दिन हुआ है और हम सेंटेंस पे अपने आ चुके हैं, जुमला बनाने पे हम आ चुके हैं। तीसरा चौथा दिन है अभी हमारा, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो हमें इसको इसी तरह से याद करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, एक बार फिर बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। A boy is good, a boy is not good, is a boy good, is a boy not good, why is a boy good, why is a boy not good। तो आप इस तरह से इनको याद कर लें। आप एक साथ उर्दू और इंग्लिश दोनों एक साथ याद ना करें, बिल्कुल अलग अलग याद करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर ये आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो दोस्त, भाई, रिश्तेदार जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ हमारी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।